जैसे कि अमित शाह जी का दौरा था जम्मू में कि सिटी ऑफ टेम्पल की वजह जो है सिटी ऑफ एजुकेशन, उससे क्या बदलाव होने वाला है? माननीय अमित शाह जी जम्मू के दौरे पे आए, वेलकम के लिए जो होर्डिंग लगाई जाती थी उसके अंदर लिखा जाता था कि आपका मंदिरों के शहर में हार्दिक अभिनंदन है या स्वागत है। ये होर्डिंग भी लगाई गई, लेकिन इसके अंदर लिखा गया शैक्षिक संस्थानों का शहर जम्मू। तो मंदिरों के शहर के नाम को चेंज कर शैक्षिक संस्थानों का शहर कर दिया गया। ये किसने किया? हमको नाम को चेंज कर शैक्षिक संस्थानों का शहर कर दिया गया। ये किसने किया? हम किसने इजाजत दी? क्या जम्मू के बुद्धिजीवी जिन्होंने इस जम्मू के लिए बड़ी बड़ी शहादतें दी हैं, ये हमारे कल्चर और हमारी सभ्यता को खत्म करने की साजिश जो है वो रची जा रही है। क्योंकि 5 दिन हो गए, अगर ये गलती से हुआ होता, हमने कल भी प्रदर्शन किया था, हमने कहा जिस डिपार्टमेंट ने ये बोर्ड लगाए हैं, जिसने होर्डिंग लगाए हैं, वो सामने आके माफी मांगी, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं है। तो मुझे लगता है कि साजिश के तहत हमारी संस्कृति को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, जिससे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि ये मंदिरों के शहर से हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि होर्डिंग की बात करें, ये म्युनिसिपैलिटी की जम्मू म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की तरफ से ये लगाई जाती है, लेकिन चंद्रमोहन गुप्ता जी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि मुझे कुछ भी नहीं पता है ये किसने किया है। सर ये देखिए, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई है। ऐसा नहीं है कि म्युनिसिपैलिटी अपने काम से जो है वो पल्ला झाड़ ले, क्योंकि बिना म्युनिसिपैलिटी की इजाजत से म्युनिसिपल एरिया के अंदर कहीं भी होर्डिंग नहीं लग सकती। इसकी जवाबदेही म्युनिसिपैलिटी की भी है। तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, तो उनको बताना पड़ेगा। आम आदमी कोई होर्डिंग लगाता तो वो उतार के ले जाते हैं, तो इसकी जवाबदेही म्युनिसिपैलिटी की भी है। इससे म्युनिसिपैलिटी बच नहीं सकती। और जिस डिपार्टमेंट आम आदमी कोई होर्डिंग लगाता तो वो उतार के ले जाते हैं, तो इसकी जवाबदेही म्युनिसिपैलिटी की भी है। इससे ने लगाई है, उनको भी सामने आकर इसके ऊपर माफी मांगनी पड़ेगी। और ये आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, इसका आश्वासन जो है वो यूटी सरकार को हमें देना पड़ेगा। पहले भी सबसे पहला प्रदर्शन जो है इस शराब को लेकर, इन वाइन शॉपों को लेकर सबसे पहले हमने किया था। और हमारी ये मांग थी कि ये जो जम्मू है, ये मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, इसको आप शराब का शहर ना बनाएं। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ही धार्मिक लोग हैं। यहाँ माता वैष्णो देवी के, जैसे कि अमित शाह जी का दौरा था जम्मू में, उन्होंने कहा कि जो सिटी का नाम बदला जाएगा, कि सिटी ऑफ टेम्पल की वजह जो है सिटी ऑफ एजुकेशन जो है रखा जाएगा, उससे क्या बदलाव होने वाला है? देखिए, जिस प्रकार से 5 दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी जो भारत सरकार माननीय अमित शाह जी जम्मू के दौरे पे आए, और उनके स्वागत के लिए एक बड़ी बड़ी होर्डिंग जो है वो एयरपोर्ट से लेकर जम्मू के विभिन्न चौराहों के ऊपर जो है वो लगाई गई। वो किस डिपार्टमेंट के की ओर से लगाई गई, ये अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो सामने नहीं आया। जिस प्रकार से पहले भी प्रधानमंत्री जी के दौरे से पहले उनके आगमन के ऊपर उनके वेलकम के लिए जो होर्डिंग लगाई जाती थी, उसके अंदर लिखा जाता था कि आपका मंदिरों के शहर में हार्दिक अभिनंदन है या स्वागत है। लेकिन इसी प्रकार से ये होर्डिंग भी लगाई गई, लेकिन इसके अंदर लिखा गया शैक्षिक संस्थानों का शहर जम्मू। तो ये किस प्रकार से नाम चेंज किया गया कि मंदिरों के शहर के नाम को चेंज कर शैक्षिक संस्थानों का शहर कर दिया गया। ये किसने किया? हम यही सरकार से पूछना चाहते हैं, किसने किया? किसने इजाजत दी? क्या जम्मू के बुद्धिजीवी जिन्होंने इस जम्मू के लिए बड़ी बड़ी शहादतें दी हैं, जिन्होंने जम्मू को जम्मू बनाने के लिए किस बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, तो क्या उनमें से किसी से पूछा गया? ये जम्मू जो है, जो मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, ये हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ नाम है। क्योंकि माता वैष्णो देवी यहाँ साक्षात विराजमान है, बावे वाली माता है। यहाँ अमरनाथ, बूढ़ा अमरनाथ, उसके बाद शिवखोड़ी, उसके बाद जामंत गुफाएं, उसके बाद पांडव गुफाएं, इस प्रकार से कई तीर्थ स्थल, क्योंकि ये देवभूमि भी कही जाती है। और जो है सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल है वो माता वैष्णो देवी का है, जो साक्षात माता वैष्णो देवी यहाँ विराजमान है उसी। और आप हर गली में जाएंगे, हर गली में किसी में 1, किसी में 2 मंदिर है, इसीलिए इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। तात्पर्य क्या है कि क्या डोगरों की पहचान को खत्म किया जा रहा है? क्या मंदिरों के शहर का नाम को खत्म किया जा रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? मैं बता दूं कि मुझे लग रहा है कि एक साजिश के तहत ये ऐसा किया गया। हमारे कल्चर और हमारी सभ्यता को खत्म करने की साजिश जो है वो रची जा रही है। क्योंकि 5 दिन हो गए, अगर ये गलती से हुआ होता, हमने कल भी प्रदर्शन किया था, हमने कहा जिस डिपार्टमेंट ने ये बोर्ड लगाए हैं, जिसने होर्डिंग लगाए हैं, वो सामने आके माफी मांगी, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया। तो मुझे लगता है कि साजिश के तहत हमारी संस्कृति को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, जिससे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि ये मंदिरों के शहर के नाम से ये जाना जाता है। ये केवल देश में नहीं, अपितु पूरे विश्व के अंदर जम्मू को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस प्रकार से इस नाम को खत्म करने की कोशिश
हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की तरफ से ये लगाई जाती है, लेकिन अगर हम मेयर की बात करें चंद्रमोहन गुप्ता जी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि मुझे कुछ भी नहीं पता है ये किसने किया है। सर ये देखिए बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई है, ऐसा नहीं है कि म्युनिसिपैलिटी अपने काम से जो है वो पल्ला झाड़ ले, क्योंकि बिना म्युनिसिपैलिटी की इजाजत से म्युनिसिपल एरिया के अंदर कहीं भी होर्डिंग नहीं लग सकती। इसकी जवाबदेही म्युनिसिपैलिटी की भी है। तो वो कह दें कि हमें नहीं पता तो उनको बताना पड़ेगा वो किस डिपार्टमेंट ने उनसे इजाजत ली, अगर नहीं ली तो क्यों नहीं ली। अगर आम आदमी कोई होर्डिंग लगाता तो वो उतार के ले जाते हैं। तो इसकी जवाबदेही म्युनिसिपैलिटी की भी है, इससे म्युनिसिपैलिटी बच नहीं सकती। और जिस डिपार्टमेंट ने लगाई है उनको भी सामने आकर इसके ऊपर माफी मांगनी पड़ेगी और ये आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। इसका आश्वासन जो है वो यूटी सरकार को हमें देना पड़ेगा। से जो है जम्मू में खोली गई 20 दुकानों का ऑर्डर आया, तब भी बजरंग दल की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ है और आज भी जब मंदिरों के शहर के नाम को दबाया जा रहा है, आज भी जो बजरंग दल है वो सामने आ रही है। मैं क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले भी सबसे पहला प्रदर्शन जो है इस शराब को लेकर, इन वाइन शॉपों को लेकर सबसे पहले हमने किया था और हमारी ये मांग थी कि ये जो जम्मू है ये मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, इसको आप शराब का शहर ना बनाएं। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ही धार्मिक लोग हैं। यहाँ माता वैष्णो देवी के जो नवरात्रे होते हैं वो बड़ी श्रद्धा से रखे जाते हैं और हर जगह लोग जो है इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और लोग जो है बावे वाली माता में सुबह 3 बजे से लेकर वो पैदल लाइनों में लग जाते हैं वहां पर, और लोग पैदल जो है वैष्णो देवी जाते हैं। इस केवल जम्मू में नहीं, पूरे देश विदेश से लोग जो हैं नवरात्रों में यहाँ थे। तो यहाँ आकर वो क्या देखेंगे कि ये शराबों का शहर, ये कहाँ गया वो मंदिरों का शहर। तो इसलिए हमारा ये मानना था, हमने सरकार से ये मांग की थी कि इसको मंदिरों का शहर ही रहने दो, इसको शराब का शहर जो है वो नहीं बनाए। और अगर आने वाले समय में अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इस शराबों की दुकानों से होगा। क्योंकि देखिए लोगों के घरों के साथ गेट के साथ साथ में शराब की दुकान पुलिस ने पूरे बल जो है ये दुकानें खुलवाई हैं। तो अगर लोगों ने ये भी कहा है कि हमारे घरों में रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, किस प्रकार से हुनर जो है वो उनके घरों के बाहर जो है वो मचाया जाता है शराब पीकर, तो इस सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और इस शराब की दुकानों के कटौती करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जिस प्रकार से गुजरात के अंदर और आंध्रा के अंदर और बिहार के अंदर पूर्ण प्रतिबंध है, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी भुखमरी है कि वो 1500 करोड़ के लिए वो शराब को खुले तौर पर यहाँ पर खुला शराब का बाजार खोल देंगे? तो देखिए जिसको मंदिरों का शहर का नाम दिया गया है उसको मंदिरों के शहर के नाम पर ही रहने दो, उसका नाम चेंज करने की कोशिश ना करें। तो ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जिसकी ये गलती है वो सामने आए और जहां जम्मू के लोगों से